वो इसके पास में ईश्वर नहीं है। ईश्वर का ट्रांसलेशन गॉड नहीं होता है। गॉड छू मंत्र से सृष्टि की रचना करता है और ईश्वर प्रकृति से ईश्वर की रचना करता है, सृष्टि की रचना करता है। ईश्वर का अनुवाद आप खुदा और अल्लाह नहीं कर सकते हैं। ईश्वर कर्म के आधार पर फल देता है और अल्लाह अपने अनुयायियों के आधार पर फल देता है। ईश्वर के लिए पर्यायवाची शब्द कुछ किसी दूसरी भाषा में नहीं है। वैदिक ग्रंथों का अनुवाद आप किसी अन्य भाषा में पढ़ करके ठीक ढंग से नहीं समझ सकते। इसलिए हिंदी और संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य है। अगर ये नहीं करते हैं तो मूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, अपने घर में वैदिक वातावरण बनाइए। भारत में परिवार में अगर वैदिक वातावरण न बने, वैदिक वातावरण न बने तो भी चलता है। वातावरण आसपास में रहता है, विदेशों में नहीं रहता। इसलिए परिवार का वातावरण वैदिक हो। और तीसरी बात, जो व्यक्ति प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं और योग्य हैं, उनको चाहिए कि वैदिक साहित्य का अनुवाद वहाँ की भाषा में करें, वहाँ के लोगों के लिए। अगर आप वहाँ की भाषा में अनुवाद नहीं करते हैं वहाँ की जनता के लिए, अपने देश की जनता के लिए, तो फिर कृण्वन्तो विश्वमार्यम का नारा कहाँ रह जाएगा? वह तो अपने तक ही सीमित रह जाएगा। मैंने आज से 6 साल पहले एक पुस्तक का अनुवाद करना शुरू किया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद इस भावना से कि कौन छपाएगा, कौन पढ़ेगा, क्या प्रकाशन की व्यवस्था होगी, आधे पर रह गया। 2 साल पहले ईशोपनिषद का अनुवाद बर्मीज भाषा में, म्यांमार की भाषा में करना शुरू किया। आधा कर चुका हूं, आधा रह गया क्योंकि शब्दों का जो प्रयोग है वो उचित नहीं मिलते, एक उससे और दूसरी फिर क्या, कौन छपाएगा, क्या होगा। लेकिन अब मैंने निश्चय किया है, मैं प्रतिज्ञा नहीं करता हूं, संकल्प नहीं करता हूं, मैं केवल प्रयास करता हूं। और मैं अब प्रयास करूंगा कि वो दोनों पुस्तकें मैं पूरा करूं, जो कि 2-3 महीने पूरे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन पूरा होकर के भी क्या होगा, पांडुलिपि पड़ी रहेगी। फिर भी मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप अपनी अपनी भाषाओं में जहाँ जहाँ पर हैं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम का संदेश पूरा करने के लिए अपनी अपनी भाषा में वैदिक साहित्य का अनुवाद करें, तो हम एक कदम आगे बढ़ चलेंगे। नमस्कार।